नमस्ते। स्वामी न्यूज अजमेर के इस विशेष कार्यक्रम जो कि योग व स्वास्थ्य के नाम से हमारा यह संचालित होता है, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज रविवार का विशेष सत्र है। आप सभी जानते हैं कि रविवार को हमारे अतिथि शिक्षक के रूप में लाइफ कोच या हैप्पीनेस कोच या योग शिक्षक या ध्यान के शिक्षक या वेद के विद्वानों के रूप में हम किसी न किसी विशेष व्यक्ति को बुलाते हैं, जिनसे समाज को बहुत ज्यादा कुछ मिलने वाला है, ज्ञान के रूप में मिलने वाला है, अनुभव के रूप में मिलने वाला है। ऐसे व्यक्तियों को स्वामी न्यूज के इस मंच पर हम लेकर आते हैं और उनसे कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातें पूछते हैं, जिनसे आम जनता प्राय बहुत सारी आम समस्याओं में जूझती रहती है, उनका समाधान मिल जाए। आज का हमारा कार्यक्रम जो है, इसका शीर्षक है सफलता के रहस्य। सफलता कहते किसको है, ये प्राप्त की जाए तो कैसा लगता है, और उसके अतिरिक्त ये कैसे प्राप्त की जाती है, क्यों सफलता क्यों प्राप्त की जानी चाहिए, इसके एस्पेक्ट क्या है, कौन व्यक्ति अपने आप को सफल समझे, कौन सी स्थिति में आने के बाद हम सफल समझे अपने आप, क्या हम वर्तमान में अभी सफल हैं या आगे कुछ ऐसा करें कि हम सफल हो जाएं। तो आज इस चर्चा को करने के लिए हमारे मध्य में उपस्थित हैं आदरणीय दीपिका लालवानी जी। दीपिका जी, आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले 6 महीने पहले भी हमने स्वामी न्यूज पर आपके द्वारा एक कार्यक्रम करवाया था, तो उस कार्यक्रम का भी था हैप्पी जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन शैली जीवन शैली पर आधारित था। आप दर्शकों को भी याद आता होगा कि बड़ा सुंदर कार्यक्रम वह भी हुआ था। बहुत सारे दर्शकों के हमारे पास इसमें प्रतिक्रियाएं आई थी कि इस प्रकार के कार्यक्रम आगे भी करवाए जाए। अब इनके पास समय अभी दीपावली बाद मिला है, तो अब हम प्रयास कर रहे हैं आज फिर एक चर्चा करने का। सफलता की दृष्टि से सफल व्यक्ति से ही पूछना चाहिए कि सफलता किसको कहते हैं, कब अनुभव करनी चाहिए और ये प्राप्त कैसे की जाती है, इसके रहस्य क्या है। दीपिका जी तब हमारे पास जब 6 महीने पहले आई थी, तब ये हैप्पीनेस कोच थी, लाइफ कोच थी, हैप्पीनेस ट्रेनर थी। इंडिया लेवल पर इनका रिकॉर्ड में नाम था, इंडिया के लेवल, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में IBR में इनका नाम सम्मिलित था। भारत की सबसे कम आयु की हैप्पीनेस कोच एंड ट्रेनर के रूप में। लेकिन अब हमारे पास आई हैं ये एक और अचीवमेंट इनके पास है, जो कि वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड होल्डर हो चुकी हैं अभी। तो वर्ल्ड में बहुत सारे रिसर्च हुए, हजारों लाखों लोगों ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया होगा, उनके ऊपर रिसर्च हुई होगी या जो भी हुआ होगा, उसमें सबसे ऊपर चयन होकर के आपका नाम आया है। तो आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो, आपके लिए मंगल कामनाएं, आपका जीवन इसी प्रकार से उज्जवल बना रहे। आप दूसरों के जीवन को आप प्रसन्न चित्त करते हैं। आपने एक चीज देखी होगी पिछली बार भी, ये सदा प्रसन्न रहती है, हमेशा प्रसन्न मुद्रा। और ऐसा ये व्यक्ति की कोई बनावटी व्यवहार नहीं है, ये वास्तव में जीवन में ये अंदर से व्यक्ति के हल्कापन जो होता है ना, जिसको हम कहते हैं लाइटनेस, हैप्पीनेस, वो सामने झलक ही जाती है। बनावटी व्यवहार में अपन कितने देर रह लेंगे। आज के कार्यक्रम को हम मंत्र पाठ के साथ में प्रारंभ करते हैं। हाथों को जोड़ लेंगे और श्वास को गहरा भरे, आंखें बंद और कमर सीधी। अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। देखो, ये वेद का मंत्र है, यजुर्वेद का। ये कहता है अग्ने नय सुपथा, हे परमात्मा, हे प्रकाश स्वरूप, हे परमात्मा, हम सबको नए सुपथा, नए और अच्छे पथ पर ले जाएं, प्रेरित करें प्रभु। जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने अच्छे मार्ग का चयन किया और उस पर जाकर के अपने जीवन को सफल बनाया, उस मार्ग का हमें पथ प्रदर्शक के रूप में आप स्थापित हो जाएं प्रभु। हमें पथ प्रदर्शन करें कि हमारे जीवन का सही मार्ग क्या है, मनुष्य जीवन, उस मार्ग को हम जाने, इस मंत्र में हमें बताया गया। तो अब
मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए दीपिका जी का फिर से अभिनंदन करते हुए स्वामी न्यूज के इस मंच पर आज की इस चर्चा को प्रारंभ करता हूं। दीपिका जी, जैसे कि आप सबसे कम आयु के हैप्पीनेस कोच एंड ट्रेनर रहे हैं, भारत के ही नहीं वर्ल्ड के भी रिकॉर्ड को आपने प्राप्त किया है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ ये सफलता वास्तव में है क्या। पहला तो ये, किस व्यक्ति के लिए क्या सफलता के मायने होते हैं। दूसरा, सफल व्यक्ति कैसे हो सकते हैं, कुछ विधि भी होनी चाहिए। क्या किसी की गाइडेंस की जरूरत है, क्या पुस्तकों के पढ़ने की जरूरत है, क्या यूट्यूब के वीडियोस देखने की जरूरत है, या माता पिता शिक्षकों की प्रेरणा की आवश्यकता है, या इन सब का थोड़ा थोड़ा रोल है, क्या ऐसा है। तीसरा, ये सफलता के रहस्य क्या होते हैं। ये वास्तव में आपने भी एक पुस्तक लिखी है ना, प्रसन्नता के, हैप्पीनेस के रहस्य, इन्होंने एक पुस्तक लिखी भी है और दूसरी प्रकाशन के अधीन चल रही है, वो बहुत जल्दी आने वाली। तो इनकी एक पुस्तक है सफलता के 7 रहस्य, हैप्पीनेस के साथ, खुशी के 7 रहस्य। तो आप लोगों को इंटरनेट पर मिल जाएगी, ऑनलाइन है ना, तो ऑनलाइन आप उसको अमेजोन पर सर्च करके आप उसको देखें, और वास्तव में बड़ी बहुत अच्छी पुस्तक है, उसको आप सभी दर्शकों को पढ़ना चाहिए। वो आपको अभी 1 घंटे बाद पता लग जाएगा कि इस पुस्तक में बहुत सारी और भी मजेदार बातें होने वाली है जो हमारे जीवन को अच्छा बनाएगी। तो मैं दीपिका जी को माइक देता हूँ, कृपया आप हमारे कार्यक्रम में दर्शकों का पथ प्रदर्शित करें। सर, सबसे पहले धन्यवाद, आपने हमें फिर से मौका दिया। आपके मंच पे पहले भी मैं आ चुकी हूँ और मुझे नहीं पता था कि हम फिर से मिलने वाले हैं और फिर से हम किसी नए विषय पे चर्चा करेंगे। पर पिछली बार वाला काफी अच्छा रहा था, बहुत सारे हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक्स आए थे। इवन काफी सारे ऐसे लोग जुड़े थे जो लोग मुझे शायद पहले नहीं जानते थे। और हम अजमेर की बात करें तो अजमेर ज्यादा बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा शहर है, बहुत प्यारे और अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पे। तो हम खुद चाहते हैं कि हम आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों तक अपने संदेशों को, अपने रहस्यों को पहुंचाएं। तो नो डाउट मैं खुशी के रहस्य लिख चुकी हूँ, और इसके बाद जिस आपने आगे की पुस्तक की बात की है, ये एक पॉजिटिव चाइल्ड अपब्रिंगिंग के ऊपर लिखी है मैंने। इसकी किताब का नाम किड जीनियस है, कि कैसे हर व्यक्ति जीनियस ही पैदा होता है, बस उस समय उसको सही डायरेक्शन की जरूरत होती है, एक राइट मेंटोरिंग की जरूरत होती है, एक सही एटीट्यूड के साथ एक बच्चे को डेवलप करना चाहिए। तो वो क्या स्टेप्स होते हैं, ये सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, इवन पेरेंट्स के लिए भी ये बुक बहुत ज्यादा पेरेंटिंग में उनकी हेल्प करने वाली है। सो नो डाउट जब ये बुक रिलीज होगी हम फिर से आएंगे यहाँ पे उस पुस्तक के बारे में चर्चा करने के लिए। बट अभी हम जिस विषय के लिए साथ हुए हैं, जब आपने मुझे बताया कि 6 महीने पहले मेरे पास सिर्फ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड था, बिल्कुल ये सही बात है। और विद इन 6 मंथ आई अचीव अनदर टाइटल, WGR का मुझे रिकॉर्ड मिला, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड मैंने अचीव किया। और ये सिर्फ इंडिया लेवल पे नहीं, एज इट इज भी ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्निशन करती है, आइडेंटिफाई करती है, ढूंढती है ऐसे लोगों को कि कौन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम कर रहा है। एंड नो डाउट जब मेरा नाम आया, मेरे पास फोन आया कि दीपिका जी आपका सिलेक्शन हुआ है, कि आपके जितने भी आपने प्रूफ सबमिट किए हैं, वी हैव सीन दैट यू वर्कड अ लॉट। तो सर वो जो एक मोमेंट था, दैट मोमेंट वाज सरप्राइजिंग एंड आई वाज थिंकिंग कि यार मतलब मैं चाहती थी कभी ना कभी मैंने शायद ये मांगा होगा तभी ये मुझे मिला है। बिन मांगे कुछ नहीं मिलता है इस धरती पे। लेकिन पैरेलली जो जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं ना, हम जिस बात पे आज एक हुए हैं, सफलता, तो सफलता सिर्फ बिना मेहनत के नहीं आती, दृढ़ निश्चय के नहीं आती, डेडिकेशन के नहीं आती। जब आप काम कर रहे हैं तब आप सिर्फ काम कर रहे हैं, और जब आप इंजॉय कर रहे हैं तब भी, मतलब आप मुझे देखिए, हम जैसे लोगों के लिए सर एक्चुअल में सफलता को अचीव करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमें इंजॉय भी करना है लाइफ को, हमें आप लोगों को सिखाना भी है। तो पैरेलली 24 घंटे मेरे पास भी वही है। जो डेडिकेटली इंसान सिर्फ काम कर रहा है तो उसके पास शायद इंजॉय करने का टाइम नहीं है। लेकिन मुझे मेरी लाइफ में 2 टाइम सेट करने होते हैं, एक काम का, दूसरा एंजॉय करने का। सो कई बार मुझे मेरी ही लाइफ को बैलेंस करना पड़ता है कि अच्छा अभी इसमें सर ऐसा होता है कि अगर मुझे लगता है मैंने आज बहुत काम कर लिया ना, तो कल मैं घूमने जाऊंगी, और अगर कल मैं बहुत सारा घूम के आ गई तो मैं उसके अगले दिन काम करूंगी। तो
तो ये भी एक सीक्रेट है आपकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए। मैं ये आपको भी बताऊंगी सर, क्योंकि हम सब काम करते हैं, हम सब थक जाते हैं, हमारा जो दिमाग है वो एक्चुअल में काम करने के लिए बना नहीं है। महीने में एक संडे को जाकर के ट्रैकिंग करके सर हमारा ब्रेन जो है ना, हमारा ब्रेन काम को एक्सेप्ट नहीं करता, हमें उसको करवाना पड़ता है, हमें उसको चैलेंज देना पड़ता है, हमें उसको टास्क देना पड़ता है, हमें उसको इवन डेडलाइन देनी पड़ती है कि ये नहीं तो ये। इवन हमको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चाहिए होते हैं। तो माइट बी दे कैन बी योर फ्रेंड्स, दे कैन बी योर यू नो कलीग्स, दे कैन बी योर हस्बैंड, शी कैन बी योर वाइफ, कोई भी हो सकता है वो। लेकिन आप एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जरूर रखिए कि हाँ मैंने ये चीज अपने आप से कमिट की है, लेकिन इसके अलावा कोई एक ऐसे व्यक्ति को भी जरूर कमिटमेंट कर दो कि भाई देख ले मैं ये काम कर रही हूँ और नहीं हुआ तो तुम मुझसे इतनी पेनल्टी ले लेना। और मैं इसी सिद्धांत पे चली। इवन मैं मेरे साथ जो बच्चे मेरे आसपास हैं उनसे भी मैंने ऐसे ही काम करवाए कि बच्चों ये टास्क है आपके पास, आप नहीं करोगे तो आई विल चार्ज दिस अमाउंट टू यू। देन इस फियर से सर जब तक डर नहीं है तब तक काम पूरा नहीं होगा। ऐसे ही आप देखिए कॉर्पोरेट कैसे चलता है, एक वैदिक सिद्धांत भी है, कैसे चलता है, ये वो है कि दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है, सुधरता नहीं है, खुद भी नहीं सुधरता। खुद भी नहीं सुधरता। सेल्फ डिसिप्लिन बड़ी गजब की चीज है, लेकिन हर एक के पास है भी नहीं, इसके लिए बड़ी परिश्रम करना पड़ता है। वो आपने तो एक्चुअली सर मेरी जिंदगी में ना लोगों के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये रहा होगा कि दीपिका इतना एंजॉय भी कर लेती है, सक्सेस भी अचीव कर रही है, तो हाउ शी बैलेंस बोथ हैप्पीनेस और सक्सेस एक दूसरे के साथ कैसे बैलेंस में चल रही हैं। तो उसका अल्टीमेटली सीक्रेट यही है कि आप बिना डेडलाइन के कोई काम पूरा नहीं कर सकते। और अगर आप डेडलाइन सेट नहीं करोगे, आप मेरे भी सर हर साल के कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं, मैं पूरे ईयरली टारगेट भी सेट करती हूँ कि इस साल मतलब जैसे मैंने पिछले साल एक किताब लिखी, एक रिकॉर्ड अचीव किया, इस साल का मेरा अनदर एक मैंने अपने आप को सेल्फ टारगेट दिया कि इस साल मैं एक और रिकॉर्ड अचीव करूंगी और एक और किताब लिखूंगी, और दोनों ऑलमोस्ट, एक तो हो चुका है, एक होने वाला है। तो दैट कंप्लीट ईयर गिव मी द सेटिस्फैक्शन। ये बड़ा गोल है, इसको ईयरली गोल में डालो, लेकिन उसके लिए आपको रोज छोटी छोटी हैबिट्स बिल्ड करनी पड़ेंगी। मैं बुक लिख रही हूँ तो एक दिन में तो लिखेंगी नहीं, लेकिन उसके लिए मुझे रोज 1 घंटा निकालना है। आई नीड टू सेट माई हैबिट्स, आई नीड टू सेट माई टाइम फॉर दैट। अगर मैंने उस चीज को दिन में 1 घंटा नहीं दे सकती तो आई कैन नॉट यू नो, मैं खुद से ये चीज मैं अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं करती कि मैं ये बन सकती हूँ या मुझे ये बनना चाहिए। इवन ये हर किसी के लिए है कि आपको जो भी बनना है। अगर कोई सीए फाइनल की पढ़ाई कर रहा है, सीए क्लियर करना चाहता है, तो बोलने से तो सर कुछ होगा नहीं, आपको उसके लिए डेडिकेटेड आपको पता होना चाहिए। इवन हमें पता होता भी है, ऐसी बात नहीं सर सबको सब पता होता है, मैं सच बता रही हूँ। आज आप किसी से भी उसके काम के बारे में पूछ लो कि ये चीज कैसे होगी, क्वेश्चन करो, वो खुद बताएगा कि ये ऐसे ऐसे करने से होगा। लेकिन क्या रोकता है उसको क्या रोक रहा है? उसे कंसिस्टेंसी रोक रही है, उसे लगातार बने रहने की चीज रोक रही है। माइट भी हो सकता है आपके आसपास का वातावरण इतना पॉजिटिव नहीं हो, माइट भी आप अच्छे हो लेकिन आपके आसपास का जो वातावरण है वो अच्छा नहीं हो। आप मोटिवेट हो लेकिन आसपास के लोग मोटिवेट नहीं हो, तो भाई आप अपना ऑरा चेंज करो, आप अपने दोस्त बदलो। मैं ये नहीं कहती कि घर वाले ही चेंज कर दो, बट आप थोड़ा सेपरेशन बना के चलो, थोड़ा सा आप डिस्टेंस बना के। सिर्फ सफलता और आपके बीच में कोई नहीं आना चाहिए, मैं नहीं समझती। इवन फैमिली उस समय भी नहीं आनी चाहिए जब आप मेहनत कर रहे हो। करियर और फैमिली दोनों की अलग जगह है। बट ये बात मैंने देखी है, जब आप कठिन परिश्रम कर रहे होते हो ना, कठोर परिश्रम, तो लोग आपको कॉपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। हाँ, डिस्टर्ब तो उसको करते हैं जो ईमानदारी से कर ही नहीं रहा, जो बहाने ढूंढ रहा है। एक्चुअल में सर आप किसी से पूछो तो उसके पास 10 बहाने हैं। आप किसी से लेकिन पूछो जरूर कि ये काम करना था तो क्यों नहीं हुआ, वो आपको 10 चीजें जरूर बताएगा। तो 1000 बहाने हो सकते हैं, हाँ, करने का कोई बहाना नहीं है। बिल्कुल ये बिल्कुल आपने सही कहा कि करने का कोई बहाना नहीं है, ना करने के बहुत सारे हैं। तो बात ये है कि सर ये हमें डेली रूटीन और अपनी हैबिट्स हैं, हमारी जो हैबिट्स हैं, हमें उन्हीं के अंदर इन चीजों को ऐड ऑन करना है। एक चम्मच आज मैंने क्या ऐड किया, इवन आज का जो इंटरव्यू है ये मेरे करियर में भी एक चम्मच है। ये मान लो मैंने आज भी इसे कुछ ऐड ऑन कर दिया, क्योंकि ये एडिशन है। इस इंटरव्यू के बाद 4 लोग उसे देखेंगे, 4 लोगों से हो सकता है मुझे कोई और प्रोजेक्ट मिल जाए, मुझे कोई और ट्रेनिंग मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। क्या पता मैं किसी की समस्या सुलझा दूं, क्या पता कोई कहीं अटक रहा हो, मुझे देखते ही शायद वो मेरे पास पहुंच जाए। तो कुछ भी हो सकता है, आपको एनर्जी ऑन रखनी है। जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं अभी आपको, उनके भी तो जीवन में बहुत कुछ ऐड ऑन होगा ना। बिल्कुल, इट्स अ मोड ऑन स्टेट। तो मोड ऑन स्टेट है, लेकिन काम के साथ साथ हमेशा आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी इंजॉय करो,
I thoroughly enjoyed this Diwali. I thoroughly enjoyed this Navratri. 9 के 9 दिन सर मैं फुल गरबा खेली हूँ, I'm telling you. तो ये सब बिल्कुल किया है, लेकिन काम को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं, फैमिली को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं, बट टाइम मैनेज करके। दोनों चीजें हो सकती हैं। हम कहते हैं कि हम सिर्फ घर पे रहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। कोई कहता है मैं सिर्फ काम पे रहता हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है। सर आप बताइए ऐसे कितने लोग हैं? मैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो 12 घंटे फ्री रहते हैं। उनके लिए एक वाक्य मैंने फिक्स कर रखा है, विदाउट वर्क एनी टाइम बिजी। हाँ कोई काम नहीं है फिर भी बहुत व्यस्त है। हाँ बस उनके इंटरेस्ट का या ऐसा कोई फालतू का काम उनको बता दिया जाए, या तो इंटरेस्ट का हो या फालतू का हो, जिसका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता। हाँ जैसे फ्री बैठा हुआ है, ध्यान कर ले, में थोड़ा अभी काम है, पानी बतासे खाने चले, हाँ अभी चलते हैं, अच्छा 1 मिनट में तैयार है। चलिए मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ, क्योंकि ये सक्सेस की सीक्रेट्स हैं। तो हम सबके पास सर डेली के कुछ टास्क होते हैं। हम बड़े गोल्स की बात तो मैंने बता दी कि वो ईयरली गोल्स क्या होते हैं, जिसके लिए आपको रोज थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। उस थोड़े थोड़े को भी सर मैं अगर श्रिंक करूं, छोटे से उसमें लेके आऊं पैटर्न में, तो रात को सोने से पहले आप अपनी टू डू लिस्ट लिख लीजिए। क्योंकि रात को जस्ट बिफोर स्लीपिंग, आप जितने बजे भी सो रहे हो, आप अपनी टू डू लिस्ट, आजकल ज्यादातर हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, हमारा लास्ट जो चीज होती है वो व्हाट्सएप होती है। अच्छा कोई मैसेज आया, नहीं आया, ठीक है नहीं आया, डेटा बंद करो, सो जाओ। वैसे इसको सकारात्मक रूप में प्रयोग ऐसे कर सकते हैं, इसमें हर मोबाइल फोन में आजकल हाँ। एक वो नोट्स का ऑप्शन होता है। नोट्स का भी ऑप्शन होता है, और मैं उसका प्रतिदिन प्रयोग करता हूँ। मुझे पता था मैं आज यहाँ आने वाला हूँ, तो इससे पहले 2 कार्यक्रम थे, इसके बाद 3 कार्यक्रम और है, तो मैंने फिक्स कर रखा था इतने बजे यहाँ जाएंगे। हाँ डेफिनेटली सर, नोट्स आपने सही बोला, लेकिन बार बार हमारा ध्यान हाथ कहाँ जाता है, वो बार बार जाता है व्हाट्सएप पे। मैं बता रही हूँ, व्हाट्सएप पे हमारा सबसे ज्यादा हाथ जाता है। और व्हाट्सएप पे अगर आप अपने किसी भी परिचित के साथ अपना ग्रुप बना के उसको रिमूव कर दो, लेफ्ट कर दो, बचा कौन, आप खुद, और उसी चैट को आप पिन पोस्ट में डाल दो। पिन कर दोगे तो सबसे ऊपर कौन है? व्हाट्सएप खुलते ही सबसे पहले आप, माई टू डू लिस्ट सबसे ऊपर ही। तो अल्टीमेटली नीचे के मैसेज पे आपका ध्यान बाद में जाएगा, माई टू डू लिस्ट आप हमेशा सबसे पहले खोलोगे। अच्छा मेरे आज के काम हो गए क्या? जैसे 3 कर दिए, 2 बचे, ठीक है। मतलब आप उस वर्क फ्रीक्वेंसी में हमेशा रहोगे, भले 10 डिस्ट्रैक्शंस आ जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑन रहेगी। अच्छा रात को सोने से पहले ही क्यों करना है? इसका एक रीजन है, क्योंकि ओवरनाइट आपका माइंड जो है वो सबकॉन्शियस स्टेट में रहता है। आप तो सो रहे हो लेकिन आपका दिमाग नहीं सो रहा है, चलता रहता है ना, कुछ सपने भी आते हैं, किसी की नींद भी खुल जाती है, किसी को प्यास भी लग रही है, किसी को भूख भी लग रही है, सब हो रहा है। यानी कि आपकी बॉडी तो हमेशा के लिए नहीं सो रही है, वो एक सिर्फ रेस्ट स्टेट में है। तो उस स्टेट में जब आपने रात को अपनी टू डू बनाई ना, आपने लास्ट काम जो किया, आपका माइंड वो एक्सेप्ट जल्दी करता है, और नेक्स्ट डे आप ऑटो मोड पे चले जाओगे। हम ऑटोमेटिक गाड़ियां चलाते हैं सर, हम चाहते हैं कि हमारा मोबाइल भी ऑटोमेशन से काम करे। एवरीथिंग वी वांट इन ऑटोमेशन इन टुडेज वर्ल्ड। हम चाहते हैं आज की तारीख में सब कुछ। तो इंसान ऑटोमेट क्यों नहीं है? मैं ऑटोमेट क्यों नहीं हूँ मेरे काम के लिए? क्योंकि मैंने होना नहीं चाहिए। हो सकता है यही चीज उसको करेगी ऑटोमेट। सुबह उठते ही उसको याद रहेगा, उसका सबकॉन्शियस सर उसको ट्रिगर करेगा, क्योंकि उसने जो नाइट एक्टिविटी की ना, ओवरनाइट कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस चली गई, मतलब एक्सेप्ट कर लिया उसने उस काम को कि मुझे तो ये कल सब करना है। तो जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हम उसको करते भी नहीं है। तो ओवरनाइट जो प्रोसेस है ना, ये आपकी बॉडी अपने आप कर लेगी। सुबह उठ के आप ऑटो मोड पे चले गए, अब आप देखिए आपका पूरा दिन सफल जाएगा। सर हमें जीवन सफल बनाने के लिए दिन को सफल बनाना है, और वर्तमान को अच्छा बनाए, वर्तमान को अच्छा बनाना है। अच्छा। भाई मैंने हर एक दिन में कोशिश की है कि मैं सफल बनूं। आज मैं ये इंटरव्यू कर रही हूँ तो मैं आज सफल हूँ। इसके बाद अगर कोई टास्क है मैंने वो पूरा कर लिया तो मैं फिर से आज दिन में सफल हो गई। तो सफलता एक डेस्टिनेशन है, लेकिन इसके स्टेप छोटे छोटे। वैसे इसके 2 टुकड़े करके यदि देखें, हाँ। स का मतलब सहित, या अंग्रेजी भाषा में कहा जाए तो विद, और फल का मतलब उसका परिणाम। आप अपने परिणाम तक पहुंच चुके हैं। जो आपने सोचा था अथवा नहीं भी सोचा था, बहुत बड़ा था वो, अगर उसके पास पहुंच गए तो आप सफल हैं। इसके बाद कोई जटिल परिभाषा नहीं है सफलता की। लेकिन मैं ये निवेदन करता हूँ दीपिका जी कि हर आयु वर्ग वालों के लिए क्या सफलता अलग अलग होती है? बिल्कुल सर, हर एज ग्रुप के लिए प्रायोरिटीज अलग होती हैं। आज मान लीजिए, आज मैं जिस एज में हूँ मेरी प्रायोरिटीज अलग हैं। आप एक मैरिड लाइफ में हैं, आपकी प्रायोरिटीज अलग हैं। एक बच्चा है सर, उसकी प्रायोरिटीज अलग है। तो जब वो अपनी प्रायोरिटीज को मैच कर गया, सपोज आज कोई स्टूडेंट है,
तो उस स्टूडेंट को मैं अगर कहूँ कि आपको ये सोचना है कि आपको इतना पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, तो उसके लिए फ्यूचर है, वो सोच रहा है, लेकिन उसके लिए एफर्ट अभी उसके सिर्फ लर्निंग पे होने चाहिए। अगर वो एडिशनल कोई स्किल सीख रहा है तो भी अभी उसका जो फेज है वो शिक्षा प्राप्त करने का है। शिक्षा में उसकी और उसके माँ बाप की क्या एक्सपेक्टेशन है कि बच्चे कुछ अच्छे मार्क्स लेकर आ जाए, कुछ एडिशनल स्किल में कुछ अच्छा कर ले। स्कूल लेवल पे आज मैं 50 बच्चों के बीच में खड़ी होकर बात कर लूं तो ही मेरे माँ बाप ऑडियंस में बैठ के ताली बजा देंगे, अरे यार ये देखो हमारा बच्चा कितना सफलता की तरफ जा रहा है, मतलब उसकी तरफ जा रहा है, इतना तो बोलेंगे कम से कम। तो बात यह है कि आज आप अपने स्कूल के अंदर हेड बॉय बन गए या हेड गर्ल बन गए तो आप सफल कहलाओगे भाई। 50 या 500 बच्चों में अगर आप मॉनिटर बन गए तो भी आप सफल कहलाओगे। ठीक है, ऐसे ही आप अपनी रियलिस्टिक लाइफ में आओगे। अगर आप मैरिड लाइफ में आ गए, अच्छी बीवी, अच्छी बहू, अच्छा पति बन गए तो भी आप एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में आ जाओगे। तो सक्सेस सर आपके हर एक जीवन के ना पार्टीशन से अटैच होती है। आज एक सक्सेसफुल स्टूडेंट भी होना चाहिए, एक सक्सेसफुल हस्बैंड भी होना चाहिए, एक सक्सेसफुल वाइफ भी होनी चाहिए। उस पर आऊंगी मैं अभी, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके पीछे भी। और एक सक्सेसफुल फैमिली भी होनी चाहिए, इवन एक सक्सेसफुल समाज होना चाहिए और एक सक्सेसफुल राष्ट्र भी होना चाहिए। लेकिन बनेगा इंडिविजुअलिटी से ही। शुरुआत बिल्कुल शुरुआत सर मैं करूंगी ना, या हर एक व्यक्ति अगर अपने से शुरुआत करेगा तो राष्ट्र को सफल बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आज मोदी जी अकेले मेहनत कर ले लेकिन हम उनको सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? वो नहीं कर पाएंगे अपने देश के लिए, वो कितना ही कर ले, लेकिन अगर जनता ही उनका साथ नहीं देगी तो फिर वो उनके उद्देश्य पूरे कैसे होंगे? मैं तो ये बता रहा हूँ, मैं तो ये निवेदन कर रहा हूँ, जितना मैं 12-13-15 सालों से कार्य कर रहा हूँ इस क्षेत्र में, योग और जीवन विज्ञान, जैसे आप भी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है आपका पूरा जीवन, मतलब जो आपका कार्य क्षेत्र है वो लाइफ कोच कम हैप्पीनेस कोच, हैप्पीनेस ट्रेनर, इस तरह का है। ऐसे ही मेरा भी योग व जीवन विज्ञान का विषय है। तो मैं जितने ज़्यादा लोगों को संपर्क में आता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों को ये देखता हूँ कि लोगों की जो हैप्पीनेस खोई हुई है या सफलता खोई हुई है ना, उसका मुख्य कारण वे खुद ही हैं, वो स्वयं है। सही है, क्योंकि वो पहले तो खुद को समझ नहीं पा रहे हैं, उनके सामने उद्देश्य ही नहीं है जीवन में, जिए जा रहे हैं। मैं बताती हूँ सर, हम यहाँ हैं, मान लो हम यहाँ हैं, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, ये असफलता, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और सारी नेगेटिविटी इधर ही है। एक्सपेक्टेशन से लेके हमारे सारे नेगेटिव इमोशन इसके बीच में है। मैं चाहती हूँ कि ये हो जाए लेकिन मैं खुद ही यहाँ पर हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का जो लेडर है सर, ये स्ट्रगल है। अच्छा, इसी में ही आपको अपने आप को बैलेंस करना है। पहुंचा जा सकता है लेकिन सिर्फ सकारात्मकता के साथ। आप नेगेटिव स्टेट से यहाँ नहीं आ सकते, और नीचे चले जाओगे, सुसाइड कर लोगे, मैं सही कह रही हूँ। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक बैलेंस स्टेट में रहोगे तो सर बिल्कुल कोशिश जारी है। तो कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमारे में सर सब्र की कमी है। मनुष्य जीवन जो है ना, सब कुछ जल्दी जल्दी चाहता है। आज आप एक ये फूल है, क्या ये एक दिन में खिला? क्या इससे भी तो सब्र किया ना खिलने के लिए। इसके लिए भी प्रकृति ने एक समय निर्धारित किया है कि तेरा ये समय है तो इसी समय पे खुलना है। तो सर मान लीजिए आज मैं आपको टास्क दे दूं कि आज आपको एक दिन में 500 लोगों को ट्रेनिंग करनी है, आप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो प्रकृति है, क्या आप उसके साथ छेड़छाड़ से कर सकते हो? आज भी बच्चे को पैदा होने में 9 महीने चाहिए, क्या हम उसको 2 महीने में डिलीवरी दे सकते हैं? क्या हम उसको 1 महीने में बोल सकते हैं आजा यार मेरे से तो नहीं हो रहा, फटाफट आजा? तो जो फटाफट वाली चीज है ना, यहाँ पर आपको पेशेंस चाहिए, बैलेंस चाहिए, रुकना है, थोड़ा ठहरना हमारे जीवन में आना चाहिए। वहां सर ये योग, साधना, भगवान, आध्यात्मिकता ये सपोर्ट करती हैं। और ये चीजें अगर आपके हाथ में है, पास में है। समाधान की बात कर रहे हैं आप? मैं सब्र की बात कर रही हूँ। तो ये तो सब्र, तो ये तो कारण हो गया ना, सब्र कारण कमी हो गया ना। सब्र भी है और समाधान भी है। तो समाधान में योग प्राणायाम इसमें बड़ी मदद करेगा सर। समाधान में आपको एक प्रोफेशनल हेल्प करेगा। पहली बात तो पेशेंस में आपको योग और ये साधना ये सब मदद करेगी कि आपके अंदर सब्र है। आप 1 घंटे तक या 10 मिनट तक आप एक ही पोस्चर में रहो, ये सब्र है। आपका स्टूडेंट अगर 2 मिनट में यूं ही नीचे कर ले तो आप समझ जाओ कि वो
सहन शक्ति मतलब नहीं है बढ़ती है उसमें, इससे, हाँ? नहीं है सहन उसमें। शक्ति बढ़ेगी और सब एक्चुअली सर हमारी सोसाइटी में ही कुछ कुछ गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं। बताऊं क्या सबसे बड़ी गलती? हमने सब कुछ चीजें फटाफट बच्चों को दे दी, ये पकड़ ये पकड़ ये पकड़, क्या चाहिए ये ले, मोबाइल ले, टीवी ले, पंखा ले, कूलर ले, ये पकड़। बताया नहीं बेटा ये मन बना कैसे है, किसने मेहनत की है, किसने पसीना बहाया, उसको प्रोसेस बताओ। अब उसको ये भी बताओ कि ये फूल कैसे उगा है, इन बिटवीन स्ट्रगल बताओ उसको। तो भाई तुझे अगर कुछ जिंदगी में चाहिए तो तुझे सच में कुछ अपना बलिदान तो देना ही है। उसके पीछे बच्चों को ये भी तो तैयार करना चाहिए कि बेटा ये सब तो तेरे को दे तो दिया हमने, लेकिन ये समझ ले कि 1 महीना तेरे पास नहीं है, इसके बिना भी जीवन जीना सीख। तो ये माँ बाप को ही करना पड़ेगा सर, ये पेरेंटिंग और टीचर्स का काम है, क्योंकि समाज का निर्माण ये दो ही कर रहे हैं। आप और मैं तो बड़े हो गए, ठीक है ना, लेकिन अभी जो हम अभी स्कूल्स वगैरह में सेमिनार करते हैं, सेशंस करते हैं, तो हम उनको रियल लाइफ एजुकेशन से जोड़ रहे हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत कमियां हैं, आपको पता है ये बात। तो जब व्यक्ति ना एक स्कूल में उसे सपोर्ट सिस्टम है, मैं मानती हूँ, माँ बाप पढ़ा रहे हैं, आसपास टीचर्स हैं, हमने उसको अपब्रिंगिंग कैसे दी? सपोर्ट सिस्टम से। सपोर्ट सिस्टम की जो बात कर रही हूँ, कॉलेज में आया तो थोड़ी बहुत फ्रीडम उसने फील की होगी, लेकिन तब भी सपोर्ट सिस्टम में। नौकरी में आया तब उसे पता चला अरे यार पैसा कमाने के लिए तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जो वैल्यू है ना, अगर आपने उसको शायद 3 साल से सिखाई होती कि बेटा ये आप काम पूरा करोगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, भले आप उसको रिवॉर्ड मनी दो, तो उसे वैल्यू पता चलेगी, उसका पेशेंस बढ़ेगा, स्ट्रगल बढ़ेंगे उसके, पता चलेगा बिना काम किए कुछ आता ही नहीं मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि संतान पैदा करना, संतान उत्पन्न करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, नहीं लेकिन उसको निर्माण संतान का निर्माण करना बहुत बड़ा काम है। उसके लिए माता पिता को खुद को तैयार होना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल फिर उसको तैयार कर पाएंगे। नहीं, नहीं तो अपनी संतान भी दुख का कारण बन जाती है, थोड़े दिन में खुद का जीवन भी दुख का सर कारण नहीं झेल पाएंगे, ऐसे औलादों को नहीं झेल नहीं पाएंगे। नहीं, औलादों को तो झेलना बात की बात है, वो अपना जीवन ही खुद के लिए बोझ बन जाता है। बोझ बन जाएगा। लोग सोचते हैं कि अब तो क्या किया जाए, आत्महत्या करके समाप्त, ये समाधान थोड़ी है कोई समाधान। अभी एक किसी टीवी एक्ट्रेस ने भी रिसेंटली सुसाइड किया था, हाँ। काफी फेमस हुआ, तो उस पर थोड़ी सी रिसर्च मैंने भी की थी, तो मैंने देखा कि उसने जो सुसाइड केस किया, अच्छा वहां पर अब मैं आती हूँ थोड़ा, क्योंकि जब मैं रिश्तों की बात कर रही हूँ तो सफलता आपकी रिश्तों के साथ भी आपकी बैलेंस होनी चाहिए। हम समझते हैं कि सफलता मीन्स कि बहुत सारा पैसा, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगला, घोड़े, जो भी मटीरियलिस्टिक लाइफ इज अ सक्सेस, बट आई डोंट बिलीव इन 100% इन दिस। यस दिस इज सक्सेस, बट अगर आपकी गाड़ी में आपका परिवार नहीं है अंदर बैठने के लिए तो गाड़ी किस काम की? अकेले घूमोगे। अगर आपके बड़े से घर में रहने के लिए अंदर लोग ही नहीं है तो क्या करोगे? दीवारों के साथ आप कितने दिन रह लोगे? तो यानी कि आपको रिलेशंस और पैसा दोनों चाहिए। यू नीड टू बैलेंस बोथ। आज आपके पास पैसा बहुत सारा है लेकिन परिवार ही नहीं है, देखो ऐसे लोगों को ढूंढो अकेले, फिर वो क्या कर रहे हैं? वो दान कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, या खुद कंज्यूम कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? कुछ का तो उसकी मरने के बाद सरकार ही ले जाती है, चलो। करते ही नहीं है, ऐसे भी लोग हैं। हाँ हो गया, ऐसे भी लोग सर देने वाली भावना तो चाहिए। अच्छा अब रिश्तों से हम जो एक्सपेक्ट करते हैं ना, वो एक्सपेक्टेशंस दोनों को पूरी करनी चाहिए। आज हस्बैंड वाइफ का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, मैं ये मानती हूँ संसार का सबसे पहला रिश्ता है शादी। शादी के बाद ही सब रिश्ते जुड़े हैं। शिव ने पार्वती से शादी की है, शादी की परंपरा वहीं से चली है। मैं शिव पुराण पढ़ चुकी हूँ, तो वहां मैंने देखा, ऑब्जर्व किया कि सृष्टि का उदय कैसे हुआ। शादी की परंपरा में जो हस्बैंड वाइफ है सर, उनको इस रिलेशन को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करना है कि आपके परिवार, आपके रिश्ते सब आपसे जुड़े हैं। जहां आप अलग हुए सब अलग हो गए, सही है। और अभी आप देखिए कि मैरिज डिसीजंस कितने ज्यादा इस तरह से हमारे सामने सोसाइटी में आ रहे हैं। इसकी शादी हुई, 6 महीने बाद गई। अरे इतना तुमने लोगों को बुलाया, खाना खिलाया, शादी पार्टी फंक्शन सब किए, इतनी खुशियां, और सडनली आप लोग बस, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन स्टार्टिंग एजुकेशन है सर, ये भी मैरिज इज ऑल्सो एजुकेशन। विवाह में सहन शक्ति बहुत चाहिए, बिल्कुल सही है, और धैर्य बहुत चाहिए, बहुत चाहिए, सामने वाले को समझने की भावना होनी चाहिए, बिल्कुल अपना चाहिए, विचार थोपने वाली भावना बिल्कुल नहीं होनी बिल्कुल चाहिए। चाहिए। नहीं तो विवाह कोई लंबे समय टिकता नहीं है। नहीं टिक रहा कितने है ना। मैट्रिमोनियल केसेस को देख लो, आजकल तो कुछ लोग ऐसे बोलने लगे कि सर, साहब इंडिया मैं में तो ट्रेंड बन शादी चुका नहीं है। करूंगा जी, सर, मैं शादी नहीं करूंगी। इंडिया में ट्रेंड बन चुका है ये। हाँ कुछ ज्यादा कुछ हो गया कि कागजों पर साइन करके रिश्ते ही खत्म हो जाते हैं। रिश्ते खत्म हो तो रहे हैं। मैं समझता हूँ ज्यादा अगर नहीं बैठ रहा ना तो अलग हो जाना ज्यादा ठीक है, समाप्त। लेकिन पर है ना, सर अगर हमने एक एजुकेशन अप्लाई कर दी ना, उससे हाँ। पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्टनर्स,
ये एजुकेशन नहीं, अगर हमने बैठ ही पहले नहीं ले रहा। ली, व्यक्ति ने सोच ही लिया जी मेरे को तो मेरी बात ही मनवानी है, और भले गलती क्यों ना हो, अच्छा सही भी क्यों ना हो, अच्छा उसको माने, उसका कोई कारण तो होना चाहिए ना, अनुकूलता हो, कोऑर्डिनेशन हो, बहुत सारी कोऑर्डिनेशन, चीजें। बिल्कुल। कोऑर्डिनेशन को तो दोनों को समझना पड़ेगा कोई ना, भी सब व्यक्ति पूर्ण नहीं है, कोई भी पूरे पूरा संसार नहीं में है, नहीं कोई है, भी पूरा परमात्मा नहीं के है, अतिरिक्त कोई पूर्ण हो ही नहीं लेकिन सकता। पति पत्नी फिर भी एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ नहीं हो रहा, तभी तो मैट्रिमोनियल केसेस बढ़ते बहुत जा रहे हैं ज्यादा, ना। बहुत ज्यादा। तो इसीलिए फिर काफी सारे ऐसे कुंवारे लोग जो हैं, जो आज मान के बैठे हैं कि साहब शादीशुदा कौन सुखी है, जो मैं क्यों शादी करूं, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने गांठ ही बांध ली। गांठी बांध ली है, सही बात ऐसा है। नहीं है सबके साथ तो कोई सबके साथ सेम नहीं खराब हो होता, जाए, ऐसा जरूरी ऐसा नहीं है जरूरी। अच्छा भी हो सकता सर है। ये सिर्फ आपने बोला ना, हमारे सब अपने अंदर ही है, ये सब चीजें अपने भीतर है। आज मेरे परिवार में जो है, ऐसी बात नहीं है सर, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। बिल्कुल होता है। हर चीज के मतलब जो महत्व हम बात कर रहे हैं ना, कि हर हर इंसान में अच्छाई भी है, बुराई भी है। तो हर हर रिलेशन में आपको कुछ अच्छा भी दिखेगा, कुछ बुरा भी दिखेगा। सो बुराई ये होगी कि शायद उनकी कुछ आदतें आपको ठीक ना लगे, इसकी वजह से आप उनको प्रोवोक कर रहे हो कि ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। तो आप कोशिश करो कि आप आध्यात्मिकता की तरफ जाओ, वही चीज आपको बैलेंस करेगी, आपके पार्टनर को बैलेंस करेगी। और वही सर एक कॉमन पॉइंट है जिस जिस चीज की मैं बात कर रही हूँ। अगर हम अपनी जड़ को भूल गए तो हम संसार में ज्यादा रिश्ते लंबे नहीं चला पाएंगे। आज मैं अपनी जड़ों से जुड़ी हूँ, आप अपनी जड़ों से जुड़े हैं, और हमारी जड़ कौन है? परमात्मा, भगवान ही है। हम अपने आप को इतना बड़ा सुपीरियर ना माने, पहली बात तो, क्योंकि ये जितनी भी टैगिंग्स हैं ये सब सोसाइटी देती है कि आप ये हो, ये हो, ये हो, मैं सीए हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अरे आप जो भी हो, आप सोसाइटी के लिए हो। इवेंचुअली आप अंदर क्या हो, उससे जुड़े रहो। अपने अस्तित्व से हमारा जुड़ाव जरूरी है, और उसकी पहचान होनी चाहिए। पहचान होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, सिंपल। तो एक आत्मा क्या है, वो सब कुछ नहीं हो सकती है, वो परमात्मा का हिस्सा है। परमात्मा के सानिध्य से वो अपने गुण कर्म स्वभाव को बहुत अच्छा बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। अपने अंदर की जो साइलेंट पावर्स हैं उनको वापस जगा सकती है। इसको कहते हैं ना एक वाक्य के रूप में कि पावर्स है तो सही लेकिन साइलेंट है। साइलेंट है। अब इसको योग से, अध्यात्म से, ईश्वर के सन्निधि से ध्यान करके जगाना पड़ता है, अच्छे कर्मों से जगाना पड़ता है, अच्छे लोगों की संगति से जगाना पड़ता है, कुछ प्रेरक वाक्यों को पढ़ के जगाना पड़ता है, कुछ विद्वानों को, पूर्वजों को पढ़ के, उनको जान के, ऋषियों के ग्रंथों को जान करके, या मतलब ऐसे अनुभवी लोग हों जिन्होंने ये सब कर रखा हो, कर लिया, उनके संपर्क में आकर के आप भीतर से बिल्कुल शून्य रहो। शून्यता ही आपको शिव से मिलाएगी, और सृष्टि का जो उदय है वो उन्हीं से ही हुआ है। अच्छा सर, मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी। मेरा एक रीसेंट एक्सपीरियंस है। कल मेरे घर एक लड़की आई थी, वो काफी रो रही थी, मतलब थी हमारे कोई आस पड़ोस की, जान पहचान की। तो सर मैं आपको बता रही हूँ कि रिश्तों को खोने के बाद उनके बारे में पता चलता है। वो पिछले 6 महीने से अपने बड़े भाई से लड़ाई कर रही थी, और 3 महीने से उसने बात नहीं की थी। दिवाली पर उसके भाई ने शायद खाना भी नहीं खाया था। कुछ लोअर क्लास ही थे वो, जो भी थे वो, लेकिन अब कल रात की ही बात है, परसों रात की, उनका मेरे पास फोन आया कि मेरे भाई का शरीर ठंडा पड़ गया है, मैं क्या करूं। मेरे पास फोन आया था उसका। तो कुछ गलत आदतों में भी था उसका भाई, लेकिन कुछ परेशान भी था। उसकी वाइफ उसको छोड़ के चली गई थी, और बच्चे बच्चे जो भी थे उसके साथ थे, तो वो अकेला सरवाइव कर रहा था वाइफ के बाद। तो वो एक सपोर्ट के लिए अपने घर वालों के पास वापस आ गया था, क्योंकि उसकी वाइफ चली गई छोड़ के, तो अपने सपोर्ट के लिए। अब वो यहाँ पर आया तो सडनली उनको लगा कि यार हमारे घर में तो 3 मेंबर बढ़ गए, बर्डन आ गया हमारे ऊपर तो, और ये वो फिर वही लड़ाई झगड़े जो भी हैं इनके आपस में बढ़ने लग गए। अब वो कल वो बंदी बैठे बैठे रो रही थी मेरे सामने कि काश मैं एक बार उससे बात कर लेती, काश। खत्म ओवरनाइट, इट्स अ साइलेंट अटैक। 40 साल का इंसान रातों रात खत्म, इट्स अ साइलेंट अटैक। वो बंदी ये बैठे बैठे बोल रही थी कि मैं काश भाई दूज पे उसको राखी बांध लेती, काश मैं दिवाली पे उसको दिवाली बोल देती, काश मैं उसको दिवाली वाले दिन खाना बना के देती। वो तो काश ही रह गया, वो काश रह गया, वो काश रह गया, बिकॉज अब वो तो इंसान ही चला गया। अब रियलाइज हुआ उससे कि सर ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए किसी के भी जीवन में। पहल करने की जरूरत थी। 3 महीने से बात बंद थी, और सर ऐसे पता नहीं कितने लोग होंगे। गांठ जिंदगी भर उसके दिमाग। तो ये फूल यही तो संदेश दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं कि स्थायी कोई नहीं रहता, कोई भी नहीं है। अभी इतना खुशबू आ रही है इनसे,
लेकिन अभी क्या इनको कल अपन उठा के देखेंगे क्या? मुरझा जाएंगे। मुरझा जाएंगे। खत्म कल हो जाएंगे। अपने संभाल के आज रखे हुए खूब सारे। मैं सबको ये भी कहता हूँ कि अपने घर में पॉजिटिविटी करनी है ना, अपने आसपास करनी है, तो पहले तो आसपास की सभी जगहों को साफ सुथरा। स्वच्छ रखो। दूसरा मैं माइक हम्म। दूसरा मैं सबको पहली तो मैं 3 वैसे नियम सामान्य रूप से जो सभी जानते हैं उनको मैं बताता हूँ। एक जो सब लोग नहीं जानते, पहला तो मैं कहता हूँ कि अपने सबसे ज्यादा जहां पर आप रहते हो वहां पर कुछ प्रेरक वाक्यों को चिपका कर रखो, ताकि आप हमेशा अच्छे मोटिवेशन में रहो और अपने जो आपके आदर्श हैं, महापुरुष हैं, जिनकी तरह आप बनना चाहते हो या जो जीवन में आपको सतत प्रेरणा दे रहा है उनका जीवन, उनका एक किसी का 1-2 का चित्र लगा के रखें। पहला सर इसके लिए साफ मेरा रूम विजिट कर सकते हैं, हाँ। मैंने सब कुछ कर रखा है। साफ सफाई रखो, पहला नियम है। दूसरा नियम है अपने आसपास में सुगंधित पुष्पों को एक कटोरी में, एक ट्रे में, एक प्लेट में, एक भगोने में, किसी में रखो जहां पर ज्यादातर आप बैठते हो या जिस टेबल पर। जैसे अभी अपन ने यहाँ बहुत सारे पुष्प लगा रखे हैं, ये सब संकेत दे रहे हैं सफल और प्रसन्नता का। तो इसी प्रकार से प्रतिदिन इन संकेतों को आप घर में लगाए ना, ये पॉजिटिविटी देते हैं। सुगंध के साथ पॉजिटिविटी, हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, हार्मोनल चेंजेस हो जाता है। तो ये सभी दर्शकों को भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हार्मोनल चेंजेस होता है पुष्पों को रोज सूंघने से। आप रोज सूंघो, यह प्रकृति ने आपके और हमारे लिए तो बनाए, तनाव दूर होता है। आपको जो पुष्प पसंद आता है उसको सूंघो, जो आसपास में आसानी से उपलब्ध हो जाता है वो। ये पहला सफाई करके और अपने आदर्शों को रखें सामने, प्रेरक वाक्यों को। दूसरा, पुष्पों का सहारा ले, फूल बहुत मदद करने वाले। तीसरा, और इसी की तरह खिलखिलाते भी रहेंगे अगर हमेशा ऐसे। तीसरा जो महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि मैं भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति से जुड़ा हूं दीपिका जी, यज्ञ और योग मेरे जीवन में खून में रचा बसा है। तो यज्ञ में जो अलग अलग प्रकार की 30-35 जड़ी बूटियों को मिश्रित करके आहुति दी जाती है हवन में, उन 30-35 सामग्रियों में सुगंधित पदार्थ भी बहुत सारे होते हैं। तो उन सुगंधित पदार्थों की जो एक प्लेट भर के सामने रखे, मतलब हवन की सामग्री सामने रखे, उसमें थोड़ा सा घी डाल देवे, मिक्स कर देवे, उसको बार बार सूंघते रहे। देखो कैसे थोड़ी सी देर में तनाव भाग जाता है। और मैंने ये प्रयोग करवाया अपने योग की कक्षाओं में, माइग्रेन तक को ठीक कर दिया हवन की सामग्रियों को सूंघा के, जिसमें जटामासी और मालकांगनी और शंख पुष्पी और ब्राह्मी आदि आदि और जड़ी बूटियां जैसे जो मस्तिष्क को बल देती हैं, उनको सूंघा करके, बादाम रोगन को लगा करके नाक में डलवा, बिल्कुल माइग्रेन ठीक करवा दिया। अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये तो बड़ी चीज है। मैं तो सामान्य रूप से केवल सामग्री को यहाँ रख लो, दिन भर में कई बार सूंघ लो। लोग करते हैं ना सिगरेट बीड़ी पीने वाले, कितनी गंदी आदत है वो, कितना सारे जीवन को ही समाप्त कर देती है। अब तो मैंने देखा महिलाएं भी सिगरेट पी रही हैं और बीड़ी पी रही हैं, यहाँ तक कि शराब भी पी रही है। अब तो क्या बहुत सालों से हो रहा है ऐसा। लेकिन मेरा ये निवेदन है, ये 3 सूत्रों को भी यदि आप आज के कार्यक्रम से, दीपिका जी के जो सूत्र हैं वो तो स्वर्णिम है ही, अनमोल है, उनको तो अपनाना ही है, लेकिन मेरे भी मस्तिष्क में भी ये 3 चीजें आ गई, तो मैंने आपको सबको निवेदन करी। दीपिका जी, आज के इस कार्यक्रम के सार के रूप में आप कंक्लूड करते हुए आज के इन दर्शकों को थोड़ा सा अपने संदेश भी देवें। अगले 5 मिनट में अपन इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जा रहे हैं। अभी जो मैंने आपको बात बताई, ये एकदम सच बात थी। जिस बंदी का और उसके भाई का मैंने केस बताया, शायद 1 आध दिन पहले का ही केस है। तो दोस्तों, कुल मिला के मैं अगर आज का इसको इंटरव्यू को मैं अगर समाप्त करूं, तो यहाँ मैं आज आप लोगों को ये संदेश जरूर देना चाहूंगी कि आप अपने परिवार को बिल्कुल संभालो। परिवार के साथ साथ जितना हो सके आप अपने आसपास के लोगों को संभालो। सच में यहाँ पर हमेशा के लिए कोई भी नहीं है, आपका अंत निश्चित है, ये हमें पता है। तो हम क्यों दुख मनाए, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं है, हम खुद परमानेंट नहीं है इस धरती पे। सो वाई वी सेलिब्रेट सैडनेस, वी शुड सेलिब्रेट हैप्पीनेस। जब जब हैप्पीनेस आए पकड़ लो, उसको सेलिब्रेट करो। Enjoy the moments, enjoy the little things, enjoy the people, enjoy the festivals even। और लोगों के साथ साथ अब अगर मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करूंगी, पैसे की अगर मैं बात करूं, मनी की बात करूं, तो बिल्कुल आपको वैल्यू करनी है और आप अपनी सेवाएं, अपने प्रोडक्ट्स, अपनी स्किल्स को सेल करके दुनिया की मदद कीजिए। और बस सिंपल, जितना ज्यादा आप लोगों तक पहुंचोगे उतना ज्यादा आप पैसा कमाओगे।
So try to reach more and more people and try to, spread your skills, your products, your services towards more and more people, and definitely you will be successful by the money as well. So thank you so much for the, listen all the wonderful things. So थैंक यू सो मच स्वामी न्यूज एंड हेमंत जी, मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगी फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा भी जैसे सर ने आपको बताया, मैं जो बुक लिख चुकी हूँ, ये किताब जो है ये आपको, आपके परिवार को हर उस एक लिमिटेड बिलीफ से निकाल के एक बिलीफ सिस्टम की तरफ लेके जाएगी। जो बिलीफ सिस्टम मैंने अपनी लाइफ में बिल्ड किया, मेरी खुद की पर्सनल जर्नी आपको उसमें मिलने वाली है। और उसके अलावा हम लोग हर एज ग्रुप को अपनी हैप्पीनेस की ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स और ये सब हम दे रहे हैं। कोचिंग, काउंसलिंग, कंसल्टिंग्स के थ्रू हम लोगों की लाइफ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन के हर क्षेत्र से आप जहां पर भी अटके हैं, आप वहां से बाहर आ सकते हैं। क्लिक हैप्पीनेस करके मैं एक संस्था भी चला रही हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन भी चला रही हूँ, जहाँ पे बल्क में लोगों की हेल्प की जाती है। हम पर्सनल कोचिंग्स भी कर रहे हैं, पर्सनल कंसल्टिंग, काउंसलिंग्स भी करते हैं, और हम ग्रुपिज्म में लोगों को हैप्पीनेस के प्रोग्राम्स, सक्सेस के प्रोग्राम्स, बिजनेस के प्रोग्राम्स, जिस भी एज में, जिस स्टूडेंट्स, इवन स्टूडेंट्स और करियर प्रोग्राम्स भी हम लोग लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। नॉट इवन दी स्कूल्स, इवन इन द कॉर्पोरेट्स, इवन इन द कॉलेज, इवन इन द यूनिवर्सिटीज, जहां पर भी पॉसिबल हो सके, वी पीपल आर हियर टू रीच। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे इन प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर भी करना चाहते हैं, तो वी वेलकम द स्पॉन्सर्स, एंड हम सब मिलके ताकि इस सोसाइटी को एक बेहतर समाज की तरफ ले जाएं। सो मेरी और मेरी कंपनी की प्लस मेरी टीम की पूरी यही कोशिश है कि हम हर चीज़ को आप लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाने की कोशिश करें। हमारी सेवाओं और हमारे प्रोडक्ट्स के थ्रू हम आप लोगों की मदद करें, हेल्प करें। प्लस इसके अलावा मैं पक्षियों के संरक्षण पे भी काम कर रही हूँ। बर्ड हाउस और फीडर्स हम लोग सेल करते हैं। सो इसके रिगार्डिंग भी आपको गूगल पे सारी जानकारी मिल जाएगी। आप हम मेरे चैनल को, पर्सनल चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, दीपिका हैप्पीनेस कोच के नाम से। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल डे। संदेश आप क्या देना चाहते हैं सर? मैं बिल्कुल सर, मैं आज के संदेश की अगर मैं बात करूं, तो सफलता जो है ये सबसे पहले आपकी मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है। अपनी मानसिकता जो है वो सकारात्मक रखिए। हम जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे, और इन बिटवीन हमें सिर्फ एक फॉर्मूले को फॉलो करना है। द फॉर्मूला इज TEAR, थॉट्स बिकम इमोशन, इमोशन बिकम एक्शन, एंड एक्शन बिकम रिजल्ट। सो think positive, and produce your emotion will be positive, your action will be positive, and the results will be the positive. So ये एक प्रोसेस है जिसे आप फॉलो कीजिए, और आगे जानकारी के लिए आप हमसे बिल्कुल जुड़िए। हम अजमेर में रहकर भी, आप यहीं के हैं, आप बाहर के हैं, आप कहीं के भी हैं, हम सभी तरह से आपकी मदद कर सकते हैं। आप हमारे पेजेस पे, हमारी वेबसाइट्स पे हमारी सेवाओं को जाके देख सकते हैं। स्वामी न्यूज का मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी, और हेमंत सर का भी बिल्कुल मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। उन्हीं के चैनल से, उन्हीं के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंच पाई हूं, और मैं चाहती हूं कि हम हर घर में इन खुशियों के संदेशों को पहुंचाए, इस सफलता के संदेशों को पहुंचाए। और अगर आपको ये वीडियो हमारा आज का अच्छा लगा, हमारा इंटरव्यू आज का अगर आपको इंटरव्यू अच्छा लगा, डेफिनेटली आप इसे दूसरे लोगों तक भी शेयर कीजिए, उन्हें बताइए, उन्हें सिखाइए, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती है। सफलता के रहस्यों को भी मैंने आज इसीलिए साझा किया, ताकि आप भी अपने जीवन में हर वो मुकाम हासिल कर सके जो आप चाहते हैं। दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।